हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। मैं आशा चौधरी और आपके लिए क्लास टेंथ के महत्वपूर्ण बिंदु लेके आई हूँ। पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जी केमिस्ट्री का पार्ट है फर्स्ट। और यहाँ पे अपन देखते हैं रासायनिक फर्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने की पहचान क्या है? इसकी पहचान अवस्था में परिवर्तन होगा, फिर रंग में परिवर्तन होगा, फिर गैस का निकलना और फिर रसायन में परिवर्तन। ठीक है। अब फिर है सेकंड वाला है मैग्नीशियम रिबिन का दहन करने पर किस प्रकार का प्रकाश उत्सर्जित होता है? तो कैसे कलर का उत्सर्जित होता है? मैग्नीशियम रिबिन का। मैग्नीशियम रिबिन को अपन जला दो माचिस से तो उसका रंग कैसे दिखेगा? श्वेत चमकदार लौ, श्वेत सफ़ेद कलर का रंग। और लौ जैसे अपन गैस चालू करते हैं तो उसमें ब्लू निकलता है, पर इसमें वाइट निकलेगा, मतलब सफ़ेद कलर का रंग दिखेगा और उसमें चमकदार और लौ उत्पन्न होगी। ठीक है। दूसरा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पादक। ठीक है। और फिर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग बनने वाले पदार्थ के संकेत के रूप में संकेतों के रूप में लिखने को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। ठीक है। और फिर क्या होगा? ठीक है। रासायनिक समीकरण की परिभाषा देख लिया आपने। रासायनिक अब फिर से देख लो 1 मिनट। रासायनिक अभिक्रिया में भाग बनने वाले पदार्थ के संकेतों के रूप में लिखने को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम ये वाला बिंदु, मैग्नीशियम के दहन का रासायनिक समीकरण क्या होता है? Mg मतलब मैग्नीशियम होता है, वो मतलब ऑक्सीजन। तो 2 मैग्नीशियम और क्या है? ऑक्सीजन। 2 मैग्नीशियम और 1 ऑक्सीजन। 1 ऑक्सीजन को मतलब 2 मैग्नीशियम और 2 मैग्नीशियम और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? 2 MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है। फिर क्या? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अभिकारक व उत्पाद की पहचान कर उनके नाम लिखिए। जैसे है यहाँ पे क्या है? 2Mg + O2 मतलब 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, 2 मैग्नीशियम दो मैग्नीशियम और क्या है? 1 ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलाकर क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO। यहाँ पे जी क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड अभिकारक है और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? उत्पादक। याद रखना है जी क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है एक, और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक उत्पादक है। ठीक है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखते हैं महत्वपूर्ण। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को तीर के किस तरफ लिखा जाता है? बाईं तरफ, जैसे लेफ्ट हैंड साइड। दूसरा है रासायनिक समीकरण में उत्पादक को तीर के किस तरफ लिखा जाता है? दाईं तरफ, RHS राइट हैंड साइड। फिर है रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या कैसी होती है? समान होती है। ठीक है। फिर निम्नलिखित शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें क्या होगा? Zn मतलब Zn, यहाँ पे देखो नीचे वाला बिंदु महत्वपूर्ण। जिंक का सूत्र क्या है? Zn होता है। और फिर क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। ठीक है। जिंक का सूत्र क्या होगा बच्चों? Zn। और सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होगा? H2SO4। ठीक है। और जब जिंक प्लस H2SO4
जिंक प्लस सल्फ्यूरिक ऑक्साइड मिलेंगे तो क्या बनेगा, क्या अभिक्रिया होगी, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जिंक और H2SO4 मिलेंगे तो जिंक ZnSO4 प्लस H2 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखो निम्नलिखित रासायनिक, नीचे देखो, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लिखिए भौतिक अवस्था संकेत सहित। Fe मतलब होता है आयरन, H2O मतलब होता है जल। ठीक है, इसमें क्या है, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, यहाँ पे थ्री क्या है, आयरन है, और प्लस क्या है, 4 क्या है, जल के अणु हैं। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो Fe3O4 प्लस H प्लस 4H2 बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सेकंड है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन पर जमी ऑक्सीजन परत को हटाने के लिए क्या करा, मतलब वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन पर जमी ऑक्सीजन की परत हट जाती है। ठीक है, इधर देखो, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। CO2 प्लस H2O। CO मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और H2 मतलब होता है जल। जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया करेंगे तो सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। ठीक है, क्या होता है, C6, यहाँ पे देखो C6H12O6, फिर क्या होगा, प्लस CO2 प्लस 6H2O। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखो नीचे 6 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के अणु हैं, प्लस 12 जल के अणु मिलाकर सूर्य का प्रकाश उसमें अभिक्रिया करेगा, और क्लोरोफिल उसके मतलब फिर क्या अभिक्रिया उत्पन्न होगी, एक ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। ठीक है, तो ग्लूकोज बनेगा C6H12O6, ग्लूकोज का सूत्र है, याद कर लो बच्चों, C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है, और फिर क्या है, O2, 6 किसके अणु हैं, 6 हैं ऑक्सीजन के अणु, प्लस H2O, 6 किसके अणु हैं, 6 हैं जल के अणु। ठीक है, और अब नीचे देखो, मतलब दूसरा पॉइंट देखो, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। पहला क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, मतलब H प्लस Cl, जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H। हाइड्रोजन का संकेत क्या है, H, और क्लोरीन का संकेत Cl। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करें तो क्या बनाएंगे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, आगे देखो, अब क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस Ba, बेरियम Cl क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम, बेरियम मतलब बेरियम का संकेत क्या है, बेरियम क्लोराइड का Ba और Cl, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या है, Al, और सल्फेट का है SO4। ठीक है, जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। फिर है नेक्स्ट है सोडियम प्लस जल। सोडियम होता है सोडियम Na का सूत्र है सोडियम का, और जल है H2O। ठीक है, जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करें सोडियम
हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या है जी, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिल के क्या बनाएंगे, 2 हाइड्रोक्लोरिक बनाएंगे। फिर 3 बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे। तो देखो यहाँ पे 3 बेरियम सल्फेट प्लस 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या है, 2 सोडियम है और 2 जल के अणु हैं जो आपस में अभिक्रिया करेंगे तो 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन मुक्त करेंगे। ठीक है, फिर एक महत्वपूर्ण बिंदु देखो नीचे। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र व सामान्य नाम क्या है। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CaO, बिना बुझा चूना। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का है CaO, इसको क्या बोला जाता है, बिना बुझा चूना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कैल्शियम ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया कराने पर बने उत्पाद का नाम लिखिए एवं रासायनिक सूत्र लिखिए। इसमें क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम फिर कोष्टक OH और इसमें होल ट्वाइस। तो CaO सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O। जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब CaO प्लस H2O क्या करेगा, Ca होल ट्वाइस OH2 प्लस ऊष्मा मतलब हीट जनरेट करेगा। ओके, यहाँ पे फिर देखो नेक्स्ट, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उत्सर्जन होता है उसे क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, फिर है संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लिखिए। पहला क्या है, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा क्या है वियोजन अभिक्रिया। तीसरा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। फिर लास्ट क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ओके, फिर इसमें निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लिखिए। पहला है कैल्शियम ऑक्साइड की जल से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है कोयले का दहन C प्लस ऑक्सीजन, मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, संयोजक अभिक्रिया। ओके, नेक्स्ट, इतना आपको क्लियर होगा आई होप। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।